कि उस वक्त ना हम बहुत ज्यादा जंगल में शूट करते थे। सो जंगल में हमेशा हम कहीं पे तब वो जंगल इतना डीप था कि वहां पे वैन्स वैन्स ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। सो हम सारे जो लड़के थे वो सारे ऐसे चेयर पे ही सो जाते थे, चेयर पर ही बैठते थे। सो दैट इज वन एडवेंचर दैट वी डिड। वेल वो कहते हैं यादें बहुत स्पेशल होती हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मेमोरीज इज कि व्हेन यू रिमेंबर देम ईदर यू गेट इमोशनल और मे बी यू गेट इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने इस टेलीविजन इंडस्ट्री में 15 साल पूरे कर लिए हैं। 2006 में उन्होंने किया था डेब्यू इस इंडस्ट्री में और आज 2021 में वो अपने नए साल की शुरुआत करने वाले हैं कलर्स के एक न्यूली लॉन्च शो कुछ तो है के जरिए। well, आज मेरे साथ यादों की बारात सेगमेंट में जुड़ने वाले हैं हर्ष राजपूत और वो करेंगे कुछ खास यादें रिलिव अपनी जर्नी से, करेंगे अपनी मेमोरीज को ताज़ा और शेयर करेंगे बहुत ही खास बीटीएस मोमेंट्स अपने सीरियल्स पर से। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं हर्ष राजपूत को और जानते हैं कि ऐसी कौन सी खास यादें हैं जो मेरे या ये कहूँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन आपका आई थिंक डेब्यू शो था 2006 का, धरती का वीर पुत्र। या राइट, सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है, सबसे फेवरेट कैरेक्टर उसमें से कौन सा था? अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर जो चेतन हंसराज जी ने किया था, राजा भीमदेव करके वो आते हैं। सो दैट वाज अमेजिंग आई फील। या बट देन उस सीरियल के साथ आपकी सबसे फॉन्डेस्ट याद कौन सी है? कोई सेट पे कुछ फन बीटीएस कुछ हुआ था? हमारी ये है कि उस वक्त ना हम बहुत ज्यादा जंगल में शूट करते थे। सो जंगल में हमेशा हम कहीं पे तब वो जंगल इतना डीप था कि वहां पे वैन्स ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। सो हम सारे जो लड़के थे वो सारे ऐसे चेयर पे ही सो जाते थे, चेयर पर ही बैठते थे। सो दैट इज वन एडवेंचर दैट वी डिड। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज हिटलर दीदी 2008। उसके साथ आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है एंड कैरेक्टर कौन सा था जो आपका फेवरेट था उसमें? ऑब्वियसली हिटलर दीदी, बिकॉज बहुत ज्यादा याद है उनसे। एंड रति के साथ मेरा जो बॉन्ड है दैट्स माय मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरी की वो आज भी हम एक दूसरे से टच में हैं और हम एक दूसरे को ऑन एंड ऑफ एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन आई थिंक वाज सपने सुहाने लड़कपन के 2014, राइट? व्हाट अबाउट दैट शो? आई थिंक मैं किसी और कैरेक्टर के बारे में नहीं कहूंगा, उसमें मेरा ही कैरेक्टर बहुत कमाल का था, where I played Bittu, which was mentally challenged. Amazing memory was where one scene जहाँ पे मैं हंसता हूँ और हंसते हंसते रो देता हूँ. So that was one of the most toughest thing I have done till now. And वो हमेशा मुझे याद रहेगा कि how a mentally challenged guy was so happy and from happiness to turn into that cry zone was very nice. You were a part of episodics also, Ahat and Ye Hai Aashiki. So, Yeah. How much different was being a part of an episodic and then, being part of proper daily serials? उसके साथ कोई खास याद है आपकी? See, these are different formats. मतलब, an episodic is a different format. A daily soap is a different format. So episodics, you tend to finish things in 2-3 days where आप फटाफट सीन खत्म करते हैं, जबकि आप अगर डेली सोप कर रहे हो तो वो चलते रहता है फॉर डी, जब तक वो बंद नहीं होता वो चलते रहता है। सो ये दोनों अलग फॉर्मेट है। इन दोनों मीडियम मतलब फॉर्मेट में काम करने का तरीका भी अलग है। एपिसोडिक में शायद आप 3 दिन में कहानी कह देते हो या 2 दिन में कहानी कह देते हो, जबकि एक डेली सोप में 1 हफ्ते में शायद एक ट्रैक भी आप खत्म ना करो। So these are two different things, and I enjoy both of it. But then, is there a memory with Ye Hai Aashiki? Memories as in, yeah, I love that one story जहाँ पर I was एक छोटी सी लड़की होती है जिससे मुझे प्यार हो जाता है. So it was very different and very ऐसा real life में तो नहीं होता है usually, but that story was so well written कि I was convinced कि नहीं, मुझे भी हो सकता है प्यार इस एक छोटी सी लड़की से. उसके बाद आता है रसोड़े में कौन था, आप समझ गए होंगे, साथ निभाना साथ दिया. उसके साथ आपकी कौन सी खास मेमोरी है और सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उसमें आपका? Favorite character उसमें actually कोकिला बेन used to do such wonders, man. मतलब it was very very different from what we have seen. This is one of the iconic characters I feel.
ऑन इंडियन टेलीविजन. सो या मुझे कभी मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का क्योंकि आई वाज शूटिंग इन द अदर यूनिट. सो yeah, but memory is that one scene where I was supposed to shoot और वो मतलब गोली मारनी थी. shoot as in not the film shoot. मुझे किसी को गोली मारनी थी और सामने से गोली लग जाती है मेरी गर्लफ्रेंड को, मतलब जो मेरी वाइफ प्ले करती थी उन्हें लग जाती है. so that scene I will never ever forget because उन्होंने इतना अच्छा किया था, मुझे लगा अरे सच में ये मर गई लग रहा है. ऐसा हुआ था. सबसे फेवरेट फैंस का नजर, उसके साथ आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है और सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? आई एम श्योर बहुत सारी मेमोरीज है वहाँ. सबसे फेवरेट कैरेक्टर ऑब्वियसली अंश के बाद अगर कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो वो डायन का था बिकॉज इट वाज सो पावरफुल कैरेक्टर, सच एन अमेजिंग वे मोनालिसा ने जो किया था उन्हें बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया था. सो आई थिंक डायन वाला जो कैरेक्टर इज माय फेवरेट. एंड मेमोरी आई वुड वांट टू से कि जब ऋतु के साथ, मतलब जो मेरी माँ प्ले करती थी, उनके साथ एक सीन था जहाँ पे वो आके मुझे चाटा मार देती है कि नहीं तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है. दैट वाज द मोस्ट, उसमें एक्चुअली 2 मेमोरीज है, एक वो वाले सीन में और एक दूसरी जहाँ पे मुझे अपने बेटे को मारना था, जो छोटा बेटा था उसको. तो वो मेमोरी भी बहुत मतलब फ्रेश हो जाती है मुझे बिकॉज नो वन वुड वांट टू किल देयर ओन सन. यार कम ऑन, एंड आई हैड टू किल him and so I was not able to get out of that loop only of killing my son. कुछ तो है बट ऑब्वियसली इस वक्त मेमोरी नहीं हो सकती है, तो आप ये बता दीजिए किरदार के लिए स्पेशल तैयारियां कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस कैरेक्टर पे काम किया है मैंने. जैसे पहले मैंने बताया कि एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज मैंने अडॉप्ट किया है इसके लिए, एक अलग लुक डिज़ाइन किया गया है इसके लिए. ऑल्सो आई हैव लॉस्ट अराउंड 6-7 kgs इन लास्ट 1 month टू प्ले दिस पर्टिकुलर थिंग, आदिशात जो हम बोल रहे हैं जिसे. तो आदिशात के लिए अराउंड 6-7 किलो मैंने कम किया है और एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए एक ह्यूमन और एक आदिशात में, उस वजह से इसे किया गया है 1 महीने में. सो आई वाज ऑन अ 80-20 डाइट ऑफ 80% प्रोटीन एंड 20% ऑफ कार्ब्स. सो बहुत ज़्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग 2 घंटे की मेरी चल रही है इन जिम वर्कआउट में. और ऑब्वियसली एज द शो प्रोग्रेसेस वो धीरे धीरे कैरेक्टर के भी काफी बदलाव और ये चीजें धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन होती जाएगी. बट yes, I worked really hard on this one. Any parting words that you want to share with your fans जो आपको इस रूप में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं? I just want to say कि जिस तरीके से आप पहले से मुझे प्यार देते आए, इस बार मैं थोड़ा और ज्यादा प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. So please, I know you will give it. But हाँ, आप डेफिनेटली कुछ तो है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट 100% गारंटीड है. आपको एक्शन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, रोमांस मिलेगा. इट्स अ पैकेज. सो अगर आप वीकेंड पे घर पे है और अगर आप घर पे नहीं भी है तो घर लौट जाइए और 8 बजे कुछ तो है देखिए कलर्स पर 7 फरवरी से. परफेक्ट. वेल, आई विश यू ऑल द लक एंड आई रियली होप कि आपका कृष्णा का जो नया सफर है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो. Thank you so much. Well, thank you so much guys for watching this segment of यादों की बारात and I really hope कि हर्ष की ये खूबसूरत यादें सुनकर उनकी मेमोरीज को रिलीव करना आप लोगों को अच्छा लगा होगा. well, आप लोग भी हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं हर्ष राजपूत का कौन सा किरदार है, ये कौन सा रोल है जो आप लोगों का सबसे फॉन्डेस्ट है. एंड अंटिल देन टेली चक्र को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगले हफ्ते एक बार फिर वापस लौट के आइएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसे खास सेलिब्रिटी की स्पेशल मेमोरीज ओनली एंड ओनली इन यादों की बारात विद टेली चक्र. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.